बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुशरा मस्जिद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम सब पर बड़ा एहसान क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे। एक वाक़या आपको सुनाते हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने इसे अपनी मसवी में बयान किया। फरमाया कि एक शख्स मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए अंधेरी रात में जागा और फिर घर से निकला। अंधेरे की वजह से जब वो गली में पहुंचा तो एक मकाम पर रात बारिश हो चुकी थी, तो कीचड़ था। ठोकर लगी और वो कीचड़ में गिर गया। उसके कपड़े गंदे से हुए। तो नमाजी शख्स वैसे भी पाक रहता है, जिस्म भी पाक होना चाहिए, लिबास भी पाक होना चाहिए। सो उसने देखा कि कपड़े मैले हो गए हैं, कपड़े गंदे हो गए। सो ये वापस आया घर में और लिबास तब्दील करके दोबारा घर से बाहर निकला और उसी मकाम पर फिर पहुंचा। तो अपने आप को बड़ा एहतियात से उस कीचड़ से बचाते हुए कदम आगे लेके जाने लगा। तो फिर ऐसा हुआ, अनजाने में उसे ठोकर सी लगी, ऐसा जैसे किसी ने उसे धक्का सा दिया। अब की वो जब कीचड़ में गिरा तो शलवार भी और कुर्ता भी, दोनों कपड़े फिर गंदे हो गए, कीचड़ में मैले हो गए। लेकिन इस बंदे का इबादत का पक्का था, नेकी का पक्का था। इसने कहा कुछ भी हो जाए, नमाज के लिए मैंने मस्जिद ही जाना। फिर गया, वो कपड़े बदले और तीसरी दफ़ा इसने क्या किया कि जब नए कपड़े बदल कर वो मस्जिद के लिए चला और चलते हुए जब उस मकाम पर आया जिस मकाम पर इसे 2 मरतबा ठोकर लग चुकी थी, तो वहाँ पर इसने देखा कि एक शख्स खड़ा हो और चिराग लेके खड़ा हुआ। तो जैसे ही ये वहाँ खड्डे तक पहुँचा तो उस शख्स ने चिराग आगे किया, तो उसकी रोशनी में इसने उस गड्ढे को देखा और बचता बचाता वो क्रॉस कर गया गड्ढा। अब इसने देखा वो शख्स इससे बात कुछ नहीं कर रहा, वो चलते चलते इसके आगे आगे जा रहा है, ये पीछे पीछे जा रहा है। हत्ता कि ऐसा हुआ कि बखैरियत वो मस्जिद तक पहुंच गया। मस्जिद के दरवाज़े पर पहुंचकर वो चिराग वाला शख्स जो है वो रुक गया। अब ये नमाजी जो है मस्जिद में दाखिल हुआ और इसने नमाज़ पढ़ी। नमाज से फ़ारिग होकर वो शख्स जो है जब वापस बाहर मस्जिद से निकला तो उसने देखा वो चिराग वाला शख्स जो है वो खड़ा हुआ है वहीं पर। तो वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन चिराग वाला शख्स जो ऐसे देखते ही आगे आगे चलने लगा, ऐसे जैसे वो इसे कह रहे हो कि आप मेरे पीछे चलें तो मैं रोशनी करता हुआ आपके रास्ते में जाऊँगा। ये शख्स उसके पीछे चलता चलता बखैरियत अपने घर पहुँचा। तो नमाजी ने उस अजनबी से पूछा, हज़रत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी की वजह से मैंने ऐसा है कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ ली। मैं 2 दफ़ा यहीं से गुज़रा था, बहुत ठोकर सी लगी, पता नहीं क्या होता था मेरा, ऐसा जैसे मुझे कोई धक्का देता तो मैं कीचड़ में गिर जाता। लेकिन आपकी वजह से ऐसा है कि मैं नमाज को पहुंच गया, मस्जिद में पहुंच गया, मैंने नमाज़ पढ़ी और आपने मेहरबानी की कि मुझे घर तक छोड़ा है बखैरियत। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेहरबानी फरमा कर ये बताएं कि आप हैं कौन? आप मुझे कोई अल्लाह के नेक बंदे लगते हैं। आप हैं कौन जो इतनी बड़ी नेकी कर रहे हैं? हमने मोहल्ले में तो कभी आपको नहीं देखा। तो वो अजनबी बोला आगे से कि हज़रत मैं कोई नेक बंदा वगैरह नहीं, मैं शैतान हूँ, मैं इबलीस हूँ। जैसे उसने कहा ना मैं शैतान हूँ, मैं इबलीस हूँ, तो ये जवाब सुनकर वो नमाजी जो है बड़ा घबराया। नमाजी की हैरत की इंतहा नहीं रही। उसने कहा कि अगर तुम शैतान हो या इबलीस हो तो तुम्हें तो मेरी नमाज रह जाने पर खुश हो जाना चाहिए था। ये चिराग की रोशनी में कब से शैतान नमाजियों को घर से लेके जाता है और नमाज़ पढ़वाता है मस्जिद के अंदर, फिर वापस घर में पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी दे रहा है। ये कौन, कब से शैतान ने काम शुरू कर दिया? तो शैतान ने जो जवाब दिया मेरे और आपके लिए बड़ा एक सबक है इसके अंदर। शैतान ने आगे से जवाब दिया, जब तुझे पहली ठोकर लगी थी ना, तू नमाज के लिए घर से निकला तैयार होकर, नमाज के लिए कपड़ा लिबास पहन के, जब तुझे वहाँ पर जाकर पहली ठोकर लगी तो तूने अपने आप को उठाया और नीयत ये की कि नहीं मैं घर जाऊँगा और मैं नमाज के लिए दोबारा कपड़े पहन के आऊँगा। तो उस ठोकर के बदले में अल्लाह ताला ने तेरी उम्र भर के गुनाह माफ़ कर दिए थे। फिर जब तो वो दोबारा कपड़े पहन के निकला और जब दोबारा कीचड़ के पास पहुंचा
तो वो जो तुझे कोई धक्का सा देता था वो मैं होता था। मैं जानबूझ कर धक्का देता था कि ये गिरे इसमें, जब गिरेगा कपड़े गंदे, जिस्म गंदा, अब इसने कौन सा दोबारा नमाज के लिए, ना कच्चा नमाजी है, इसने दोबारा कौन सा मस्जिद की तरफ आना है। मैं तो तुझे मस्जिद से रोक रहा था। तूने फिर क्या किया, जब तुझे ठोकर लगी तूने फिर नीयत की कि मैं दोबारा तीसरी दफ़ा जाके कपड़े बदलूँगा और फिर आऊँगा नमाज के लिए। तो इस नीयत पर अल्लाह ताला ने तेरे सारे ख़ानदान की बख्शिश फरमा दी। अब मैं घबराया, मैंने कहा अगर मैं इसे तीसरी दफ़ा ठोकर मारता हूँ या धक्का देता हूँ तो कहीं ऐसा ना हो अल्लाह इसके बदले में, इसके सदक़े में सारे गाँव को ना बख्श दे। लिहाजा मैंने कहा नहीं, अब इसे धक्का नहीं देते, इसे नमाज़ पढ़ने दो। ये ना हो कहीं इसकी वजह से अल्लाह गाँव में सारे जितने गुनाहगार हैं उनकी मग़फ़िरत ना फरमा दे। मैं इसलिए चिराग लेकर आया हूँ, तुझे मस्जिद में भी लेके गया, तुझे घर में भी छोड़ के आया, इसलिए कि जो सच्ची नीयत से नमाज़ पढ़ता है, जो अल्लाह के घर में आके नमाज़ पढ़ता है और अल्लाह के घर में आने के लिए रास्ते में रुकावट बर्दाश्त करता है, हर रुकावट पर अल्लाह उसकी भी बख्शिश करता है, उसके ख़ानदान वालों की बख्शिश करता है। आज हमने मस्जिदों में नमाज़ पढ़ना छोड़ दी। आज हमारी आलकस और सुस्ती का ये आलम है। हम 4-4, 5-5 घंटे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, दीगर किस्म की हम खराफात के अंदर मोबाइल देखते देखते हम अपनी नींद तक कुर्बान कर देते हैं, लेकिन मस्जिद में जाने के लिए हमारे पास 10 मिनट नहीं होती। घरों के साथ मस्जिद है लेकिन हमारे पास 100 बहाने मौजूद हैं। लिहाजा मस्जिद को कभी ना छोड़िए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र कब्रिस्तान में से एक ताज़ा कब्र के ऊपर से हुआ। फरमाया ये कब्र किसकी है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ सहाबी की कब्र है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जानते हो बंदे पर, ज़िंदा बंदे पर अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान क्या होता है? वो सबसे बड़ा एहसान ये कि अल्लाह ताला उसे 2 रकत नमाज की तौफीक दे दे, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। तो तमाम तर दोस्तों से गुजारिश है कि नमाज कभी ना छोड़ी जाए। नमाज का तौफीक मिल जाना, नमाज का बंदे पर का दिल के अंदर एहसास पैदा हो जाना, फ़िक्र पैदा हो जाना, ये इस बात की अलामत है अल्लाह हमसे राज़ी है। अल्लाह मुझे और आपको नमाज की हिफाजत की तौफीक अता फ़रमाए और मस्जिदों में नमाज जाकर पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।